अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज हम ये बयान करेंगे कि दौरान तिलावत या अज़ान खुतबा में इसमें मुबारक यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक सुनकर अंगूठा चूमना ये कैसा है। देखिए, कुरान मजीद फुरकान हमीद की वो आयत करीमा यानी मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन की तिलावत के वक्त इसमें मुबारक सुनकर अंगूठा चूमना नहीं चाहिए, क्योंकि तिलावत कुरान के वक्त तमाम काम काज रोक कर मुकम्मल तवज्जो से कुरान मजीद फुरकान हमीद सुनने का हुक्म है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में खुद इरशाद फरमाया, व इज़ा कुरियल कुरानु फस्तमिउ लहु वंसितू लअल्लकुम तुरहमून। इसलिए उस वक्त नहीं चूमना चाहिए। हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से सवाल किया गया, यानी आपसे पूछा गया कि अंगूठा चूमना दौरान तिलावत और अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर जायज़ है या जायज़ नहीं है। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फतावा रज़विया जिल्द नंबर 24 सफ़ा नंबर 510 में तहरीर फरमाते हैं कि अजान सुनते वक्त जायज़ बल्कि मुस्तहब है, और आयत करीमा सुनते वक्त जिस तरह राइज है ये नाजायज़ है। इसी तरह आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 22 में तहरीर फरमाते हैं कि नमाज में या खुतबा में या कुरान मजीद सुनते वक्त इसमें मुबारक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अंगूठा नहीं चूमना चाहिए। नमाज में इसकी ममानियत तो जाहिर है, और खुतबा और कुरान मजीद के वक्त क्योंकि इनको हमतन गोश होकर तमाम हरकत से बाज रहते हुए इनको सुनना चाहिए। यानी जब खुतबे की अजान होती है और खतीब जब मिंबर पर बैठ जाता है तो बहुत से लोग करते क्या हैं कि जैसे ही वो अजान में अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुंचते हैं तो लोग अंगूठे को चूमने लगते हैं। इसी तरीके से जब कहीं फातिया वगैरह होता है तो जब कोई तिलावत करने वाला कोई कारी कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करता है और फातिया में जब वो मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम पर पहुंचता है तो तमाम लोग लफ्ज़ मोहम्मद यानी इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत तेज से चूमते हैं और बहुत आवाज़ निकालते हैं। यहाँ तक कि अगर कसीर तादाद में लोग फातिया में शिरकत कर रहे हैं तो इतनी तेज़ आवाज़ निकालते हैं जिसकी वजह से आयत करीमा को भी सुनना दुश्वार हो जाता है। तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाया कि अगर नमाज में इमाम साहब तिलावत कर रहे हों और इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसमें आ गया तो चूमने की इजाज़त नहीं। इसी तरीके से अगर कुरान मजीद की तिलावत हो रही हो और इसमें ग्रामी आ गया तो उसमें भी चूमने की इजाज़त नहीं। इसी तरीके से जब खुतबा के लिए खतीब मिंबर शरीफ पर बैठता है और मुअज्जिन अजान देता है तो उस वक्त भी अंगूठा चूमने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि नमाज में तो उसकी ममानियत जाहिर है। तो अगर हम कुरान मजीद की तिलावत को समाअत कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और उस दरमियान अगर हम कोई हरकत कर रहे हैं, क्योंकि हाथ को उठाकर फिर अपने लबों तक लाना, आंखों तक ले जाना, तो जाहिर सी बात है ये हरकत व सकनात में शामिल हैं, दाखिल हैं, जिसकी बुनियाद पर यह ममानियत आई है। इसी तरीके से जब खतीब साहब खुतबा देते हैं तो जो लोग मुसल्ली रहते हैं, जो नमाजी होते हैं, जैसे ही अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुंचते हैं तो लोग बड़ी तेजी से हाथ उठाकर चूमते हैं। तो उस वक्त भी मना किया गया, क्योंकि तिलावत कुरान और खतीब के खुतबे को हमतन गोश होकर तमाम हरकत व सकनात से बाज रहते हुए सुनने की शरीयत में इजाज़त है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि आयत करीमा पर इस कदर अंगूठे चूमे जाते हैं और साथ में सब लोग मिलकर जो आवाज़ें निकालते हैं जैसे कि सैकड़ों चिड़ियाँ जमा हो गई हों और चहक रही हों। यहाँ तक कि तिलावत करने वाला जो कारी कुरान पढ़ रहा है उसके अल्फाज करीमा भी सही तरीके से सुनने को नहीं आते हैं। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि फ़कीर इस चीज़ को सख्त नापसंद करता है। आपके बताने का मकसद यह है कि जब कुरान मजीद की तिलावत की जाती है और इसमें ग्रामी उस पर आता है तो उस पर चूमने की इजाज़त नहीं। इसी तरीके से खतीब साहब जब खुतबा देने के लिए मिंबर पर बैठें और अजान सानी जब होती है तो उस पर भी अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पर चूमने की इजाज़त नहीं। इसी तरीके से अगर नमाज में इसमें ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए तो उसमें भी चूमने की इजाज़त नहीं है। यानी कि मालूम यह हुआ कि मुतलकन अजान में इसमें ग्रामी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इसमें मुबारक आता है अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, उस पर चूमना जायज़ ही नहीं बल्कि मुस्तहब है। उसके अलावा जब फातिया में कुरान की तिलावत होती है तो वहाँ काना मोहम्मदुन पे जो लोग चूमते हैं उसकी शरीयत में इजाज़त नहीं है। इसी तरीके से खतीब साहब जब खुतबा देने के लिए मिंबर पर बैठते हैं और मुअज्जिन साहब अजान देते हैं
اور اس اذان کے درمیان اشہد ان محمد رسول اللہ آتا ہے تو اس میں بھی چومنے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح اگر امام صاحب تلاوت قرآن کر رہے ہوں یا خود منفرد کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہو اور اس میں اسم گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو اس میں بھی چومنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔